पापा जानी जो है मेरे एक्स मुर्शिद इलियास कादरी साहब, दुल्हन के पांव धोने से घर में बरकत होती है। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। दुल्हन के पांव धोकर घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए तो ये 22 से बरकतें बेहतर है। ये फतह रज़विया शरीफ में लिखा है। अब अमीर अहले सुन्नत ने ये जो फरमाया कि दुल्हन के पाँव को धो के पानी छिड़का जाए, अब इस मसले की नौइयत क्या है? सबसे पहले हम नौइयत मुतय्यन करेंगे। आया जिसने ये काम किया, क्या उसने माज़अल्लाह कोई हराम काम का इर्तिकाब कर दिया, कोई उसने जनाब मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब कर लिया, या जो बंदा ये काम नहीं करता क्या उसने कोई फ़र्ज तर्क कर दिया, कोई वाजिब तर्क कर दिया? क्या इस काम के करने से सुन्नत की मुखालफत हो रही है? जी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। ना ये काम करने से कोई गुनाह मिलता है, ना ये काम करने से कोई सवाब मिलता है। जब मसला की नौइयत ही कुछ भी नहीं है तो फिर इस पे ववेला करना और तंज़ो मज़ाक करना और इस बात पर मेम्स बनाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और हमारी अवाम भी बेचारी ऐसी परेशान हो जाती है। और फिर अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी ने ये जो बात की है, यहाँ मैं वक़ार मिनाजी साहब से अब ये मुखातिब हूँ। अमीर अहले सुन्नत सिर्फ एक नाकिल है, बात को नकल करने, और आपको भी इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह है कि नाकिल से नहीं पूछा जाता कि आपने ये बात क्यों की है, वो तो नकल कर रहा है। अब असल जो बात थी, ये लगाओ ना फतवा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर। ये मैं मिनहाजियों से मुखातिब हूँ, डॉक्टर अली वक़ार मिनहाजी जो इसका नुमाइंदा है डॉक्टर तारुल कादरी का। अब खुल के सामने आओ ना, ये लगाओ फतवा आला हज़रत पर और आला हज़रत के हवाले से कहो ना कि ये जहालत वाली बातें इधर लिखी हैं, फिर तो हम तुम्हें देखें। अब इलियास कादरी साहब ने अपनी तरफ से बात नहीं की। ये इमाम अहले सुन्नत का फतावा रज़विया है, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 595 है। फरमाते हैं दुल्हन को ब्याह कर लाएं तो मुस्तहब है कि इसके पाँव धोकर मकान के चारों गोशों में छिड़कें, इससे बरकत होती है। और आगे फरमाते हैं और ये कबीले अमाल हैं, ये अज कबीले अमाल है, ये जो काम है ना अज नौए इबादत, यानी ये कोई इबादत वाला काम नहीं है कि इसके काम करने से आपको सवाब मिलेगा, ना करने से गुनाह मिलेगा। ये सिर्फ एक रस्म रिवाज है। अब रस्म रिवाज पर आप इस तरीके से तंज़ो मजाक करें तो फिर हमें आपकी इल्मियत पर हंसी आएगी। ये फतावा यूरोप मेरे सामने है, सिर्फ इलियास कादरी साहब ने बात नहीं की है, मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी साहब, इन्होंने भी इसी बात को लिखा है कि ये अज कबीले आमाल है, सिर्फ रस्म रवाज है। अच्छा, अगली बात, जी हिंदू ये काम करते हैं, सिख ये काम करते जो तुसी करन रहे हो। सिख जो है अपनी दुल्हन को लाते हैं, उसके पाँव धुलाते हैं। अच्छा, सिख ये काम करते हैं, फिर क्या सिख खाना नहीं खाते? जी खाते हैं, वो रोटी खाते हैं, आप खाना छोड़ दो। वो मुंह से खाते हैं, आप मुंह से खाना छोड़ दो। वो अपने पाँव पे चलते हैं, टांगों पे चलते हैं, तो आप इस तरह करो, टांगें अपनी कटवा दो। क्यों? जो सिख है वो भी टांगों पे चलते हैं, जो हिंदू है वो भी टांगों पे चलते हैं। जी वो सांस लेते हैं, हाँ जी वो सांस लेते हैं, तो आप सांस लेना छोड़ दो। जी नहीं जी, ये कैसी बात है? मैंने कहा भाई आप कहते हैं ना जो काम वो करते हैं वो ब्याह के लाते हैं। इलियास कादरी साहब ने भी कह दिया तुम दुल्हन को ब्याह के लाते हो, उसका जो पाँव है वो पानी में आप डालो और पानी को चारों कोनों में घर के अंदर छिड़को, बरकत होगी। ये काम तो वो करते हैं। मैंने कहा ये जो सारे काम खाना पीना चलना ये तो सारे वो भी करते हैं। खुदा के बंदो, अवाम अहले सुन्नत, बोली वाली अवाम, 30 सेकंड का क्लिप देख के परेशान होने वाले हो, इस बात को समझो कि ये जो काम है ये हिंदुओं का रस्म रिवाज नहीं है, ये कोई सिखों का मजहबी शियार नहीं है। शरीयत मुताहरा का मसला ये है कि जो काम किसी दूसरी कौम का शिआर ना हो और हमारी शरीयत भी उस काम से मना ना करती हो, हर वो काम जायज़ है और वो मुबाह है। अब देखिए, खाना खाना ये कोई उनका शिआर थोड़ी है, टांगों पे चलना, सांस लेना ये कोई उनका शिआर तो नहीं है। इसी तरह अगर वो भी दुल्हन को घर में लाते हैं, पानी के अंदर उसके पाँव भिगो देते हैं, ये उनका शिआर नहीं है। अगर उनका ये मजहबी शिआर हो फिर तो हम ये कहें उनसे मुशाबत है, हराम है। जब ये उनका मजहबी शिआर ही नहीं है, शरीयत मुताहरा इस फेल से मना नहीं करती, और ये फेल अज कबीले इबादत भी नहीं है, इबादत समझ के भी कोई नहीं करता, ये सिर्फ रस्म रवाज है। तो इस पे इस तरह का ववेला करना ये आपकी जहालत है। मौलाना इलियास कादरी साहब कोई जाहिलाना बातें नहीं कर रहे। फिर मैंने ये किताबें आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा मौलाना इलियास कादरी ने तो सिर्फ ये कहा ना ये मुबाह है या सिर्फ ये मुस्तहब है। अब आगे एंड पे सुनिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा हवाला, उलमा ने इसको सुन्नत भी लिखा है। अब मिर्ज़ा जेलमी साहब जो आप मजाक कर रहे हैं ना, अब ये देखिए मेरे सामने किताब है,
اب یہ پاکستان میں نہیں چھپی، انڈیا میں بھی نہیں چھپی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے نہیں چھاپی، مولانا الیاس قادری صاحب نے نہیں چھاپی. اچھا، اب یہ کتاب جو ہے آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی لکھی ہے. مفاتیح الجنان اس کتاب کا نام ہے. اس کا صفحہ نمبر 524 اور 525 ہے. اب اس مفاتیح الجنان کے لکھنے والے جو ہیں یعقوب بن سید علی، 931 ہجری میں ان کا وصال ہے. اب انہوں نے کیا لکھا ہے، وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں وَمِنَ السُّنَّةِ أَن يَغْسِلَ الزَّوْجُ رِجْلَيْهَا، کہ یہ بات سنت میں سے ہے. وَمِنَ السُّنَّةِ أَن يَغْسِلَ الزَّوْجُ رِجْلَيْهَا، کہ شوہر اس بیوی کے پاؤں کو دھوئے. اور پھر آگے انہوں نے ساری بات لکھی ہے، اس کو گھر کے کونوں میں چھڑکے، اس سے برکت ہوگی. اب لگاؤ اس پہ فتویٰ، 500 سال پہلے کی کتاب ہے، اس پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ اور تم مولانا الیاس قادری کے پیچھے پڑے ہو. خدا کے بندو، اس میں تو اس بات کو سنت لکھا گیا ہے. مولانا الیاس قادری تو صرف مستحب کا ہے.